हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 ऑफ चैप्टर 1। बेसिक हमने हमारी पहली क्लास में किया था। आज हम उससे आगे उसके 1.1 के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। अगर 10th क्लास में अगर हम अपनी एनसीईआरटी को भी बेसिक और बड़ी टिप्स पे अगर कर लें, आउट ऑफ आउट मार्क्स लेने से कोई नहीं हो सकता। बच्चे बहुत सारी बुक्स करते हैं, गेट टुगेदर, ये वो। तो अगर एनसीईआरटी टिप्स पे है, सब कुछ पॉसिबल है। 100% मार्क्स आपके कंप्लीट आ सकते हैं। ठीक है। तो पहले एनसीईआरटी आनी चाहिए आपको। ठीक। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप 10 इयर्स फॉलो करें, कुछ ही फॉलो करें, दैट्स ओके। रियल नंबर्स क्लियर। एक्सरसाइज 1.1 हमने हमारी फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा बच्चे? यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्लियर है। अब उसी को हम थोड़ा आगे लेके जाते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 1.1 का। कहता है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करेंगे? हमें बताना है एचसीएफ ऑफ नंबर, है ना। तो एचसीएफ निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बच्चे? फर्स्ट क्वेश्चन इज 135 एंड 225। 135 एंड 225। क्या आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड डिवीजन लेमा आता है? यस। तो हम लिखेंगे एज पर यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा हिंदी में लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार। क्या लिखेंगे? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्लियर है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। लेकिन इस r की वैल्यू ये लिखना बिल्कुल ना भूले, इट विल बी 0 to b। 0 to b। क्लियर है। क्लियर है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये होगा 0 to b। ठीक है। मैंने ये लिखा, बच्चा कहता है सर अब मुझे आता है। क्या आता है बच्चे? सर हम डिवाइड करेंगे किसको? बिगर नंबर को किससे? स्मॉलर नंबर से। बड़े नंबर को हम छोटे से डिवाइड करेंगे सर। करो बच्चे, करो करो। 225 135 1 जा 135 09। समझ आया? क्या यहां से एचसीएफ आया? अब बेटा अभी नहीं है, कब तक नहीं आएगा? जब तक रिमाइंडर क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। तो यहां से हम कहेंगे दिस इज ए, सॉरी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज क्यू, दिस इज आर। इन सब की वैल्यू यहां पुट करने पर वी कैन से ऑन पुटिंग मेथड इक्वेशन 1 से 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। क्लियर है। क्लियर है। कुछ नहीं किया, डिवीजन किया, जो वैल्यूज आई यहां जाके पुट कर दी। क्लियर। क्या एचसीएफ आया? नहीं आया। कब आएगा? जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा। क्लियर। तो करो कंटिन्यू, डिवीजन करो कंटिन्यू। अब 90 से किसको? 135। 91 जा 90। यहां क्या आया? 45। क्या एचसीएफ आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी रिमाइंडर 0 नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो बच्चे यहां से हमारे पास क्या होगा? हम कहेंगे अब ये A है, ये B है, ये Q है, एंड दिस वन इज R। सो वी कैन से 135 is equal to BQ, 90 into 1 plus R is 45। क्लियर और नॉट? समझ आया? सिर्फ कुछ नहीं कर रहे, ओनली हम क्या है, इस डिवीजन से यहां वैल्यू पुट कर रहे हैं। डिवीजन हमने सीखा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कितनी सारी क्लासेस में, है ना। सिर्फ उसी का यूज कर रहे हैं। एचसीएफ आया? नहीं आया। कंटिन्यू करते हैं। अब बच्चा 45, दिस इज 90। 45 2 जा 90,
दिस विल बी, अब क्या होगा, HCF विल बी 0, दिस इज 0, सॉरी रिमाइंडर विल बी 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 है बच्चा जोर से चलाता है, सर HCF आ गया है, HCF 45 है। कैसे छोड़ देंगे इसको? नहीं, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। हम अगेन वैल्यूज रखते हैं इसकी। यहां पे क्या होगा बच्चे, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज R। सो वी कैन से 90 इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। क्लियर है? तो इस यूक्लिड इक्वेशन से, इन तीनों इक्वेशन से we can say HCF is 45 for these two numbers। HCF is 45। इन दो नंबर के लिए HCF की वैल्यू क्या होगी बच्चा? 45 होगी। क्लियर और नॉट? ठीक है, देखिए सेकंड पार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक, ध्यान से करिए। एक क्वेश्चन समझ लिया, सारे खत्म हो गए। अब फटाफट करूंगा मैं, ध्यान देना, ध्यान देना भाई। व्हाट इज सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट में कहता है बच्चा 196 एंड 38230। 196 एंड 38220। क्लियर जी? ये है। अब तो बच्चे को क्वेश्चन आता है, हमारे छोटू को क्वेश्चन आता है। छोटू कहता है सर ये तो हो जाएगा, करना ही कुछ नहीं है, यूक्लिड डिवीजन लेमा पता होना चाहिए, डिवीजन आपको होना चाहिए, कहानी खत्म। ठीक है, ठीक है। पहली बात छोटू क्या लिखता है, एज पर यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार इंग्लिश में क्या लिखेंगे? एज पर यूक्लिड डिवीजन लेमा वी कैन से A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। लेकिन ये लिखना ना भूले, R शुड बी बिटवीन 0 एंड B, और यहां इक्वल टू का भी साइन है, ये ध्यान रखना। क्लियर है? अब करना ही क्या है, डिवाइड करना है। किसको? बिगर को स्मॉलर से। बिगर क्या है? 38220 डिवाइडेड बाय 196। क्लियर है? कहां पे जाएगा? 2 जा 12 19 38 39 बड़ा हो गया, 196 बन जा। 6 आया, ये 7 बचा, 9 8 17, 2 आया, 2 में 1, इतना। अब क्या करेंगे बेटा? अभी तो डिवीजन हुई कहां है, ये 2 और 0 तो पेंडिंग है ना। इस 2 को हम नीचे लेके आए, ठीक है, यह है यहां पे 2। अब क्या करेंगे, कहां जाएगा? 9 जा, क्या होता है 196 9 जा? 1764 9 जब जाएगा, यस। सो वी कैन से 196 9 जा 1764 8 8, ये बचा 5 9 9। क्या हुआ कंप्लीट? नहीं, अभी क्या बचा है? अभी 0 ही बचा है ना ऊपर से, ये 0 आया नीचे। क्लियर? अब कहां गए ये? 5 जा पे 5 जा। अरे ये तो हो गया कंप्लीट। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया, बच्चा जो सोच सर रिमाइंडर तो 0 यहीं आ गया। बेटा यू आर राइट, रिमाइंडर यहीं 0 आ गया। देन यू कैन से हमारा HCF क्या बचा? यही, ये जो 196 है, इट इज द HCF। दिस इज आवर HCF। पर क्या छोड़ दे सी आगे पूरे मार्क्स? नहीं, इसको हमें अपने क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। कैसे? क्या बताइए इसमें? A B Q और R क्या क्या है बताइए? ये क्या है बच्चों? बोलो, ये क्या है? R। दिस इज B, दिस इज B,
दिस इज ए, और ये क्या बच्चा क्यू। ये सब वैल्यूज हमारी इक्वेशन 1 में रखने पर 3H220 196 into 195 प्लस R इज 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया, फ्रॉम दिस इक्वेशन 2, समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि HCF is equal to 196। क्लियर और नॉट? क्लियर नॉट? यहां से बच्चे हमारे HCF की वैल्यू क्या आती है? 196 आती है। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन से HCF is equal to 196। क्लियर? समझ आया? चलिए फटाफट नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फटाफट करेंगे, जल्दी ट्राई कीजिए इसको फटाफट। नेक्स्ट वन इज 867 एंड 255। 867 एंड 255। अब की बारी क्वेश्चन आप करेंगे, फटाफट बताएंगे तो क्या करना। बोलो जल्दी, क्या लिखेंगे? एज पर यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या है लेमा? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या हो गया कंप्लीट? कुछ बचा? यस। क्या बचा? R शुड बी बिटवीन 0 एंड B। क्लियर और नॉट? यस। अब क्या करेंगे बच्चे? बच्चे को पता है बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करते हैं। बड़ा क्या है बच्चे? 867। डिवाइड किससे? 255 से करो डिवाइड। 867 एंड 867 255। यस। देखिए कहां जाएगा? 3 जा 1576। रिमाइंडर इज 2 9 2 and 9। ठीक है ना? नो 0 0 2 1। रिमाइंडर क्या है? 102। क्लियर? तो इतना लिखते बच्चा क्या करते हैं, हमें क्या करना है? ए बी और क्यू पता होना चाहिए हमें। ए बी, ये है आर, ये है ए, ये है बी, दिस इज क्यू। वैल्यू पुट करो। ऑन पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी कैन से ए 867, बी क्यू 255 इंटू क्यू इज 3 प्लस आर इज 102। क्लियर है? अरे कुछ किया ही नहीं, जो अभी तक कर रहे थे वही कर रहे हैं। ए बी क्यू की और आर वैल्यू हमने पुट कर दिया। HCF आया भी नहीं आया। कब तक नहीं आएगा? जब तक रिमाइंडर क्या ना हो जाए? 0। सो कंटिन्यू करते हैं। 255। क्लियर? चलेगा आगे? 102 2 जा 204। क्या बचेगा? रिमाइंडर 15। ठीक है? इतना लिखते ही बच्चा जोर से चिल्लाया, सर ए बी क्यू और आर तो मुझे पता है। अब नया ए क्या होगा? 255। बी क्या होगा? 102। क्यू ये रहा, आर ये रहा। ऑन पुटिंग वैल्यूज वी कैन से 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। क्लियर और नॉट? समझ आया? अभी HCF नहीं आया। कंटिन्यू करेंगे। 102 यहां 51 2 जा 102। 0 आया। 0 आते बच्चा चिल्लाया, सर 0 आया, मतलब HCF आ गया है। ठीक है? वी कैन से यहां से बच्चे, अब ये है हमारा B, ये है A, ये है Q, ये है R। ऑन पुटिंग वैल्यूज वी कैन से 102 इज इक्वल टू BQ 51 into 2 plus R। ठीक है? From these equations we can say HCF of this question is 51। HCF is 51। Clear or not? Okay?
इस तरह हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।